जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के महत्वपूर्ण सेशन को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सारे सवाल को जो है आपको कवर करने वाले हैं और टोटल जो है 55 क्वेश्चन इस सेशन में रहने वाले हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है अब आपका 30 मार्च से होना स्टार्ट है। और बहुत से सारे फ्रेंड्स का मुझे कमेंट मिल रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब से आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये समझिए कि जो है जैसे कि आयोग द्वारा ये बताया गया था कि एग्ज़ाम से एक सप्ताह के पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका लमसम रखिए कि 25 के अंदर तक जो है आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं और तैयारी को जो है बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल ही समय कम बचा हुआ है। ठीक है, तो जहां से जो भी मिले आपको जो है तैयारी करते रहिए। और साथ ही साथ जो है आपको आपके बिहार डीएलएड का जो है स्पेशल ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें जो कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है टोटल डाला जा रहा है। ठीक है, और यदि पीडीएफ आपको चाहिए और वहाँ जो है आपको सभी जो है बुक से भी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उससे जो है आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। इसके साथ जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सारा महत्वपूर्ण सब सवाल जो है इसमें डाला जा रहा है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली से इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, जो इसके लिए आपको मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है स्पेशल ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ जो है आपको सारा जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है किसका मापक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये किसका मापक है, आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन से क्या मापा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शुद्ध रक्त मात्रा, यानी कि रक्त की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, जो आंसर याद है, वो आप लोग प्लीज कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो आपका अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन खरीफ फसल है, कौन सा खरीफ फसल हो जाएगा। तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो खरीफ फसल आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये मक्का जो है ये खरीफ फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मक्का आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो है हरित क्रांति किन फसलों में सर्वाधिक सफल रही है। ठीक है, हरित क्रांति जो हुआ था भारत में, इनमें से सबसे अधिक जो कौन सा फसल सफल रहा है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें गेहूं और चावल जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, गेहूं और चावल जो है महत्वपूर्ण सर्वाधिक जो है ये हरित क्रांति में सफल फसल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का जो है बंटवारा किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में जो है शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और एक एक सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा और यही जो है याद करते जाइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि बाद में पढ़ने की आपको आवश्यकता ना हो। ठीक, इस तरह मैं आपको क्वेश्चन को रिपीट करके यही याद कराते जा रहा हूं। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में जो है शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि एक औसत एक गैलन जो है यूएस गैलन का मान कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है एक गैलन बराबर कितना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। कितना होता है? तो 3.785 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो है किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा जो किस दिन को जो है सीधी कार्यवाही दिवस को लेकर जो चुना था, यानी कि डायरेक्ट एक्शन लेटर डे के लिए जो चुना था। तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 16 अगस्त 1946 को चुना था। ठीक है, किसको अब चुना था? तो 16 अगस्त 1946 को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक
संख्या में मोटर कारें हो प्रदूषित करती है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, यानी कि जो वायु प्रदूषण करता है कि मोटर कार से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है, ये किसके कारण से होता है, कौन से धातु के कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सीसा के कारण से होता है। ठीक है, किससे होता है? तो सीसा के कारण से जो है, जिसमें जो पेट्रोल में या डीजल में जो मिलाया जाता है तो उसके कारण जो है जो धुआं निकलता है, इसके कारण जो ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जिस समय भारत की स्वतंत्रता हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो है सवाल पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले क्लास में भी मैं आपको कराया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहा था। ठीक है, तो ये रिपीटेड सवाल है और रिपीटेड सवाल को जो है मैं आपको ये कवर करा रहा हूँ ताकि ये सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जेबी कृपलानी थी। कौन थे? तो जेबी कृपलानी। आपको याद करते जाना और यही आपको याद कर लेना। ठीक है, ताकि जो है आपको एग्जाम सेंटर में कोई परेशानी ना हो। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि टीन एवं रबड़ के उत्पादन के लिए कौन सा देश चर्चा में है? टीन और रबड़ का उत्पादन जो है सबसे कौन सा देश जो है सबसे अधिक करता है? ठीक है, टीन और रबड़ का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में टीन और रबड़ जो है ज़्यादा उत्पादक होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए कि इनमें से किस चयन में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है? ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस चयन में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हेमाटाइट में जो है लोहा की मात्रा सबसे अधिक रहता है। क्या होता है? तो हेमाटाइट में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मॉग्रेव जो है वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, मॉग्रेव वनस्पति जो है किसमें पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये दलदली मृदा में जो है पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो दलदली मृदा में जो है मॉग्रेव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि सबसे बड़ा दिन जो होता है ये कब होता है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर है 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि बिना मिट्टी के पौधों के विकास के लिए एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? ठीक है, जहां बिना मिट्टी एवं के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये जो होगा हाइड्रोपोनिक जो है ये कृषि होता है, ये कि जिसमें जो है सिर्फ पानी में जो ही पौधों को उगाया जाता है। पानी में सिर्फ पौधा दे के जो इसको उगाया जाता है, इसमें ना ही मिट्टी होता है ना और कुछ होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि टपक सिंचाई प्रणाली जो है किस देश में शुरू हुई थी? ठीक है, टपक सिंचाई प्रणाली जो है ये किस देश में शुरू हुई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इजराइल देश में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इजराइल देश में जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि इको टूरिज्म का अभिप्राय क्या है? ठीक है, इको टूरिज्म का अभिप्राय क्या है? इको टूरिज्म से क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आंचलों की मात्रा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आंचलों की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक महिला शासक थी। ठीक है, सबसे पहला जो महिला शासक कौन थी आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रजिया बेगम था। कौन था? तो सबसे पहला महिला शासक जो था कौन था? तो रजिया बेगम थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा निम्नलिखित में से जो है किसने दिल्ली के आठ आठ मुल्तानों का शासन देखा था? ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के आठों आठ जो है सुल्तानों का शासन देखा था? आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अमीर खुसरो ने जो है ये 8 सुल्तानों का जो है शासन देखा। ठीक है, आमिर खुसरो कौन थे? तो ये दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो है उन्मुक्तवाल जो है ये किस भाषा का ग्रंथ है? ठीक है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो है अमुक्ता माल्यवाद जो है ये किस भाषा का ग्रंथ है? आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है तेलुगु भाषा का था। कौन से भाषा का था? ये तेलुगु भाषा का ये ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अल्फांसो ड अल्बुकर्क जो था, ये जो है पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय संविधान का स्रोत बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत यानी कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधीन है। किसके अधीन है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो है अधीन क्या था, तो भारतीय संविधान। ठीक है, इसी के प्रारूप से जो है संविधान को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल जो है रोपण फसल जो है प्लांटेशन नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फसल जो है रोपण फसल नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईख जो है ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंची पक्षी है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे ऊंचा पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन के में जितना भी है तो शुतुरमुर्ग है ये सबसे ऊंचा पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु जो है ये इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। नवजात शिशु जब रहता है जिसके 3 माह तक के आयु के जो अध्ययन किया जाता है इसको क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है नियोनेटोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि असम में और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भाष का एकमात्र कपि है। ठीक है, असम और नागालैंड पहाड़ी में जो है जो वनों में जो एकमात्र पाया जाने वाला नस्ल होगा यानी नस्ल का जो एकमात्र कपि है, कौन सा कपि है उसको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट है गिब्बन जो है ये गिब्बन प्रकार का ये कपि है या। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपने CO2 का सिलेंडर देखा होगा जो आग को बुझाने के काम आता है, तो इसमें जो है कौन सा गैस भरा रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि CO2 सिलेंडर में जो कौन सा गैस भरा रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आग जहाँ जलता है तो आग पे जो डायरेक्ट मारने पे जो है ये आग को बुझाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल के निर्जलीकरण में किसका व्यापक प्रयोग किया जाए, क्या मिलाया जाता है जो कि जल निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद जो है जल निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से जल निर्जलीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि लोहे को जंग लगना क्या कहलाता है, यानी कि लोहा में जब जंग लगता है इसको क्या कहते हैं, किस कारण से लोहे में जंग लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहा में जंग लगता है। किसके कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहा में जंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि संसार में सबसे जो है व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन है। ठीक है, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन है, समुद्री मार्ग कौन सा है संसार का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग है। कौन सा है, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग है जो कि सबसे व्यस्तम है, यानी कि यहाँ से जो है माल ढुलाई का कार्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि निम्नलिखित में से किसके पतन से जो है फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पतन से जो है फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। तो आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बैसिस्टले के पतन के कारण जो है फ्रांस क्रांति का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी जो है बना ली थी, इसका क्या नाम था। ठीक है, कांग्रेस को जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा छोड़ा गया तो इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया और जो है ये पार्टी कहाँ बनाया था, क्या नाम था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो बनाया, और ये कहाँ बनाया था, तो ये सिंगापुर में इसका निर्माण किया। कहाँ किया, तो सिंगापुर में इसको पार्टी को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि किसी विधानमंडल में के जो है किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या करते हैं, कौन सा चर्चा कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के जो पदभार है उसका पद का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है उसका पद का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि शब्द जो है हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ जो है संबंधित है। ठीक है, हस्तक्षेप जो है ये और हस्तक्षेप जो है किस अर्थव्यवस्था के किस रूप में के साथ संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। ठीक है, किसके साथ संबंधित है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि युद्ध का आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। यानी कि कोई भी युद्ध के समय में यदि अनुच्छेद 352 के तहत कोई भी आपातकाल की यदि घोषणा होती है तो ये कितने दिनों के अंदर जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1 महीने के भीतर जो है इसको लागू कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, पैराशूट जो है ये धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिर जाता है। तो क्यों होता है, क्या 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 कारण है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, तो इसी कारण जो है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है और जो है पत्थर का जो है इसमें कम होता है, तो इसके लिए पत्थर जो है सबसे जल्दी नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कौन सा आयोग जो है सर्वाधानिक जो है उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। ठीक है, कौन सा आयोग जो है सर्वाधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है योजना आयोग है। क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा जो है किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो है लोहा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। किसका किया था, तो लोहा का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि राइडर कप का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। राइडर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गुजरात का जो समुद्री तट है ये सबसे लंबा है। ठीक है, किसका लंबा है, तो गुजरात का जो समुद्री तट जो है ये सबसे लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, पंजाब के राजा जो है महाराजा रंजीत सिंह इसकी राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये लाहौर में। कहाँ स्थित है, तो लाहौर में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि संसार में सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में है। बताना है संसार में सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भारत में जो है सबसे अधिक डाकघर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग रखते हैं तो उसको ताज़ा यानी कि सुरक्षित रखने के लिए कितना तापमान उसमें रहना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रक्त दाब जो है नापने के लिए यहाँ दाब होगा तो आपका कह रहा है कि रक्त दाब जो है ये दाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का क्या नाम है। ठीक है, रक्त दाब नापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होगा स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये करेक्ट आंसर यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि मानव शरीर के किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग कहाँ होता है, तो आपके गले में जो है ये घेंघा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा कि ह्वेनसोंग जो है एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था। ह्वेनसोंग जो है ये भारत में किसके दरबार में एक दूत के रूप में आया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसोंग आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है। ठीक है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ जो है ये ले जाती है, क्या ले जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ऊर्जा के साथ ले जाती है। क्या ले जाती है? तो ऊर्जा आप जो है अपने साथ ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, विद्युत धारा नापने के लिए क्या उपकरण, कौन सा, किस उपकरण से जो है विद्युत धारा को नापा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है, तो ए मीटर से मापते हैं। यहाँ ऑप्शन में गलती हो गया है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो ए मीटर से जो है इसको मापते हैं, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि किस अणु का जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें बताना है कि किस अणु का जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का केवल एक अणु है। कितना है? तो हाइड्रोजन का केवल एक अणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि संवेग की वही इकाई है जो कि डैश की है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संवेग की वही इकाई है जो कि है, संवेग की क्या इकाई है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आवेग, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर 9 का जो है ये जी का मान कितना होगा। ऑप्शन क्वेश्चन में गलती हो गया। ठीक है, तो लिखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है इससे कितना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी का मान जो है ये 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जब दो पिंडों का एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब जो है क्या होता है। जब दो पिंड को एक साथ रगड़ा जाता है दोनों को, तो उसमें क्या होगा, क्या पैदा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जो वे समान तथा विपरीत आवेश उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? तो वे समान एवं विपरीत आवेश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि उस विद्युत धारा को जो नियम समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो कह रहा है कि उस विद्युत धारा को जो है जो नियम समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये जो है प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि बिजली पर घर से जो सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति क्या है। ठीक है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली युक्ति क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर, यानी कि बिजली घर से जो बिजली आता है तो सबसे पहले घरों तक पहुंचने के पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है धारा को बदल करके तब जो है घरों में ये बिजली को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि चांदी क्या है। बताना है कि चांदी एक क्या है, आपका एक प्रकार का क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है एक जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। चांदी जो है सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, मक्के की खेती की जा सकती है कब कब की जा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है खरीफ के मौसम में जो है मक्के की खेती की जा सकती है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग बताएंगे कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है और आपका कितना टोटल सही आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और जो है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से आपका लाइव क्लास होगा, तो आप लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है क्वेश्चन को याद कीजिए। और बिल्कुल ही समय अब कम बचा है। और आपको बता दूं कि आपके डीएलएड क्लास के लिए जो है स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो स्पेशल बैच में आपको जो है टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मिलेगा और सिलेक्टेड नोट्स दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली सी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, तो मैसेज आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर कीजिए और वहाँ से जो है ग्रुप से जुड़िए। इसके लिए जो है आपको मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ आपको सारा पीडीएफ जो है मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है,
तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।